जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक नई शिक्षाप्रद कहानी। एक बार एक व्यापारी ने नया काम शुरू किया था। उसने उसके लिए एक लड़के को काम पर रखा। वह लड़का अपने काम में बहुत ही कुशल था। व्यापारी ने सोचा, लड़का इतना काम करता है, क्यों ना इसे कमाई का 10वां हिस्सा दे दिया जाए। इससे 10 बंद का पुण्य भी मिल जाएगा। वह लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता था। व्यापारी ने रहने के लिए उसे अपना पुराना मकान भी दे दिया। कुछ सालों में ही उसका व्यापार बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। एक बार किसी कंपनी से अच्छी डील हो गई और मुनाफा करोड़ों में हो गया। जब मुनाफा करोड़ों में होना शुरू हुआ तो उसे 10वां हिस्सा जो लाखों में बनता था वह देना मुश्किल हो गया। अब व्यापारी की नीयत बदल गई। उसे लगा, मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, अब इस लड़के के बिना भी मेरा व्यापार तरक्की कर लेगा। उस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए व्यापारी ने उसके खाने में कुछ मिला दिया, जिससे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। व्यापारी उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर से मिलकर उसने उसको जहर का टीका लगवा दिया और लड़का मर गया। उस लड़के के आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं था। व्यापारी ने अपनी पत्नी को बोल दिया कि तबीयत बिगड़ने से उसकी मौत हो गई। लड़के की मौत के 1 साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। उसके बेटे की खुशी में सारे घर में खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे लड़का बड़ा होने लगा। 21 साल का होते ही उसकी शादी कर दी। शादी के अगले दिन ही लड़का बीमार हो गया। उसे ऐसा रोग लग गया कि डॉक्टर की समझ में नहीं आया कि क्या बीमारी है। उसका सारा पैसा धीरे धीरे खत्म होने लगा। लड़के की पत्नी को दिन रात ताने सुनने पड़ते कि इसके आगे आने से लड़का बीमार हुआ है, इसकी किस्मत अच्छी नहीं है, यह मनहूस है। अब व्यापारी की सारी जमा पूंजी और जायदाद लड़के की बीमारी के कारण खत्म हो गई थी। अब उसी पुराने मकान में आकर रहने लगा जहां लड़के को रहने के लिए वो दिया था। लड़का एक दिन मरने की कगार पर था। एक दिन जब व्यापारी की आंख लगी, उसे सपने में वही लड़का दिखाई दिया जिसे उसे मरवा दिया था। सपने में उसने सेठ से पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं ही आपका बेटा बनकर इस जन्म में आया हूँ। आप मुझे 10वां हिस्सा देने के बजाय मरवाना सही समझा। अब उस 10वें हिस्से का कई गुना मेरी बीमारी पर लगाना पड़ा। व्यापारी कहता है, मैंने तो तुम्हें मरवाया था, तो अपने कर्म का फल भोग रहा हूँ। उस लड़की की क्या गलती है? उसने तो एक दिन भी सुख का नहीं भोगा। लड़के ने कहा, वह डॉक्टर जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया था वह इस जन्म में मेरी पत्नी है। मुझे इंजेक्शन लगाने के अगले दिन ही उसकी मौत हो गई थी। एक डॉक्टर का कर्म होता है अपनी दवाई से किसी की जान बचाना, ना कि किसी की जान लेना। वह भी अपने पिछले जन्म के कर्म का ही फल भोग रही है। व्यापारी जानता था कि लड़के को इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर की अगले दिन ही मौत हो गई थी। जिस दिन व्यापारी को सपना आया उसी दिन उस लड़के की मौत हो गई। सच ही कहते हैं, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। व्यापारी को उसी जन्म में भोगना पड़ा और डॉक्टर को अगले जन्म में। जय श्री राम दोस्तों।